Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss from section 46 to section 50 of Bharatiya Saksha Adhiniyam. Till now, we have completed till section 45. You can check out the playlist from this channel. Let's start section 46. Section 46 speaks about the character when relevant. अब character की relevancy पर section 46 में बात उठ रही है. Section 46 ये बात कहता है कि civil cases में general rule ये है कि character of any person is irrelevant. ठीक है, कोई भी कैरेक्टर किसी पर्सन के कुछ एविडेंस, अगर आप कोई प्रोबेबिलिटी बतानी है या इम्प्रोबेबिलिटी बतानी है किसी भी कंडक्ट का, तो कैरेक्टर उस पर्सन की इररेलेवेंट हो जाती है. एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है जिसमें कैरेक्टर एक रेलेवेंट रोल प्ले करेगा, जहां पर कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट अदरवाइज रेलेवेंट, जहां पर कैरेक्टर की ही रेलेवेंसी जरूरी हो गई है, तो उन केसेस में कैरेक्टर को हम एक रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे. अदरवाइज जनरल रूल ये है कि सिविल केसेस में, राइट, सिविल केसेस में किसी पर्सन के कैरेक्टर को हम रेलेवेंट नहीं मानते हैं. सेक्शन 47 स्पीक्स अबाउट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ गुड कैरेक्टर, जिस पर्सन पर एक्यूजेशन लगा है वो एक गुड कैरेक्टर का है, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी. ठीक है, कैरेक्टर की रेलेवेंसी की बात हो रही है तो गुड कैरेक्टर ऑफ अ क्रिमिनल पर्सन या फिर एक्यूज्ड पर्सन जिस पे एक चार्ज लगा हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जिस पर चल रही है, तो उसकी गुड कैरेक्टर जो है वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाती है. नाउ कम सेक्शन 48. इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, सॉरी 71, 74, 75, 76, 77 और 78 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. ये जितने भी सेक्शन है, ये सेक्शन सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस से डील करते हैं भारतीय न्याय संहिता के. तो अगर कोई पर्सन जिस पर ये ऑफेंस लगा है इन सेक्शन से रिलेटेड या फिर अटेम्प्ट की चार्ज लगी है उस पर टू कमिट सच ऑफेंस वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इन इशू, जहां पर कंसेंट इशू में है, तो एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम, तो विक्टिम की जो कैरेक्टर है ऑफ विद रिगार्ड टू प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ कोई भी प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस उस विक्टिम का रहा है, वो रेलेवेंट फैक्ट नहीं हो जाएगा ऑफ सच कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट. किसी भी कंसेंट को प्रूव करने के लिए या क्वालिटी ऑफ कंसेंट को प्रूव करने के लिए, विक्टिम की कंसेंट को प्रूव करने के लिए उसका प्रीवियस जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो यहाँ पे कोई रेलेवेंट फैक्ट नहीं है. इफ अगर एक्यूज पर इन सारे सेक्शंस के चार्जेस लगे हैं तो या तो ऑफेंस करा है उसने या तो अटेम्प्ट करा है उसने. नेक्स्ट कम सेक्शन 49. इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, 49 भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है. द फैक्ट दैट एक्यूज्ड हैज अ बैड कैरेक्टर, फैक्ट ये है कि एक्यूज्ड का एक बैड कैरेक्टर है, वो इररेलेवेंट हो जाता है. हमने 47 में क्या बात पढ़ी कि एक्यूज्ड का गुड कैरेक्टर रेलेवेंट में रहेगा, बट 49 ये बात कह रहा है बैड कैरेक्टर उसका इररेलेवेंट हो जाएगा अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन एज ही हैज अ गुड कैरेक्टर. उसका बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट रहेगा जब तक कि एविडेंस ना दे दिया गया हो कि हाँ वो पर्सन की तो कैरेक्टर गुड है, वो गुड कैरेक्टर का पर्सन है. अगर वो इस बात का एविडेंस दे रहा है तो हम जाके कोर्ट में ये कह सकते हैं कि नहीं, दैट पर्सन इज ऑफ बैड कैरेक्टर एंड आई कैन गिव द एविडेंस टू दैट. Explanation. This section does not apply to cases in which bad character of any person is itself a fact in issue. जहां पर किसी पर्सन का बैड कैरेक्टर इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू, बैड कैरेक्टर ही यहाँ पे इशू में है, तो वहां पर सेक्शन 49 अप्लाई नहीं होगा. मतलब सेक्शन 49 में तो कहा गया कि बैड कैरेक्टर आप नहीं दे सकते हैं कोर्ट में, अगर आप देंगे भी तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा. लेकिन अगर बैड कैरेक्टर ही क्वेश्चन में है तब तो हमें उस पर एविडेंस देना पड़ेगा और कोर्ट को वो मानना पड़ेगा. Explanation 2 says that a previous conviction is relevant as evidence of bad character. कोई पर्सन अगर प्रीवियसली कन्विक्ट हो गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर इन सेक्शंस के लिए प्रीवियसली कोई पर्सन कन्विक्ट हो गया है, तो वो एक रेलेवेंट एविडेंस हो जाएगा बैड कैरेक्टर प्रूव करने के लिए. ऑल राइट. सेक्शन 50. सेक्शन 50 स्पीक्स अबाउट द कैरेक्टर अफेक्टिंग डैमेजेस. सेक्शन 50 भी सिविल केसेस की बात करता है. हमने दो सेक्शन पढ़े सिविल केसेस के लिए, एक तो सेक्शन 46 हमने पढ़ लिया सिविल केसेस के लिए, अब हम सेक्शन 50 पढ़ रहे हैं सिविल केसेस के लिए. और बीच के जो सेक्शंस पढ़े हमने 47, 48, 49, वो तीनों क्रिमिनल केसेस से डील करते हैं. तो सेक्शन 50 ये बात कह रहा है द फैक्ट दैट कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस. किसी पर्सन का कैरेक्टर जो अमाउंट ऑफ डैमेज को अफेक्ट कर रहा है विच ही ऑट टू रिसीव, तब वो रेलेवेंट हो जाएगा. हमने क्या पढ़ा था, सिविल केसेस में किसी पर्सन की कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होती है, बट
यहाँ पे बोला गया कि अगर अमाउंट ऑफ डैमेजेस आपको डिटरमाइन करना है तो उसके लिए उस पर्सन की कैरेक्टर एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 46, 47 एंड 49 द वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड्स, कैरेक्टर में रेप्यूटेशन भी आ जाएंगे, डिस्पोजिशन भी आ जाएगा, बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 49, लेकिन सेक्शन 49 में एविडेंस में बी गिवन ओनली ऑफ जनरल रेप्यूटेशन, लेकिन सेक्शन 49 में सिर्फ जनरल रेप्यूटेशन या जनरल डिस्पोजिशन की बात की गई है, मतलब कुछ लोगों के नजर में उस पर्सन की क्या रेप्यूटेशन है, एंड नॉट ऑफ पर्टिकुलर एक्ट बाय विच रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन हैज बीन शोन। ठीक है, नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट, किसी पर्टिकुलर एक्ट में उस पर्सन की क्या रेप्यूटेशन या डिस्पोजिशन रही है उसके बारे में बात नहीं की जा रही है, लेकिन जनरल रेप्यूटेशन और जनरल डिस्पोजिशन पर ही एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, इन सेक्शन 49। ऑल राइट, तो हमारा सेक्शन 46 से 50 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 51 से स्टार्ट करेंगे। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द वीडियोस। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।